गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप सभी साथ संगत जी को जय गुरुजी। गुरुजी आप सभी पर मेहर बनाए रखें, सरबत्ता भला सरबत्ता भला। संगत जी मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। संगत जी, आज का सत्संग सबीना कोचर आंटी जी का है, जो कि बहुत ही प्यारा सत्संग है। और ये गुरुजी की ब्लेस्ड संगत है, जिन्होंने गुरुजी की वचन लिखे थे। और बहुत सारी चीज़ें जो गुरुजी ने आंटी जी को शेयर की थी, और गुरुजी ने स्पेशली आंटी जी को बोला था, ये लिख, ऐसे लिख, ऐसे लिख। बहुत सुंदर ही आज का सत्संग, और आप अंत तक जरूर सुनिएगा सत्संग को। सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जी जी गुरुजी। आंटी जी लिखते हैं, मेरे गुरु के वचन अनमोल रत्न। मुझे वो समय याद है जब गुरुजी अपनी संगत को उनके सत्संग लिखने को कहा करते थे। वह मुझे प्राय कहते, और लिख। मैं सोचती थी कि अगर मैं और अधिक लिखूंगी तो पूरी किताब भी कम पड़ेगी। अब मुझे गुरुजी से कहे हुए शब्द जगमग अनमोल रत्नों की तरह याद आते हैं। आंटी जी लिखती हैं, पहला वचन, आप कभी भगवान को नहीं देख सकते हैं, भगवान को प्यार करो, उससे डरो मत। दूसरा वचन, अगर आपके बच्चे अच्छे निकलते हैं तो वही आपकी असली कमाई है। तीसरा वचन, सेहत ही इंसान की असली दौलत होती है। चौथा वचन, दूसरा आपके बारे में क्या सोचता है, यदि आप उससे प्रभावित होते हैं तो आप उस व्यक्ति के वश में हैं, इसलिए अपना संयम। पांचवा वचन, कभी किसी की चुगली मत करो, ऐसा करने पर उसे आपके हिस्से का आशीर्वाद मिल जाता है और आपको उसकी नकारात्मकता। छठा वचन, कभी किसी का दुख मत सुनो, उसे मेरी तरफ निर्देशित करो। गुरुजी ने हमें यह भी बताया कि सूरज को कभी भी नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। सामान्यतः वह किसी भी इंसान के भाग्य में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, यद परंतु वह चाहे तो किसी का भी भाग्य बदल सकते हैं। गुरुजी को लोगों का पंडितों के पास जाना पसंद नहीं था। एक बार भाग्य के विषय के बात करते हुए उन्होंने कहा, लोगों को पंडितों पर बहुत निर्भर नहीं रहना चाहिए। वह बोले, क्या हो अगर उसे ज्ञात ही ना हो तो। मैं सोच में पड़ गई कि गुरुजी ने हमें ऐसा क्यों कहा, जबकि हम पंडितों के पास जाते ही नहीं थे। गुरुजी ने यह भी बताया कि जन्म रत्न, बर्थ स्टोन, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए पहने जाते हैं, किंतु उससे बुरा असर भी पड़ सकता है, इसलिए नहीं पहनने चाहिए। मैंने गुरुजी से कहा कि हम में से कोई भी पत्तन नहीं पहनता, जिस पर उन्होंने स्पष्ट किया कि वह ऐसा किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बल्कि एक सामान्य बात कर रहे थे। जब उनसे पूछा कि क्या वास्तव में काला जादू होता है, तो उन्होंने हाँ कहा, और यह भी कहा कि वह करने वाले पर ही आकर उल्टा पड़ता है। गुरुजी ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय मंत्र का जाप करने के लिए कहते थे। एक बार मेरे ससुर जी ने गुरुजी से उनके उत्तराधिकारी के बारे में पूछा। गुरुजी बिल्कुल स्पष्ट रूप से बोले, पहले भी मैं, हुण भी मैं, ते बाद में भी मैं। ਇੱਥੇ कोई गद्दी नहीं चलती, पहले भी मैं था, आज भी मैं हूँ और कल भी मैं ही रहूँगा। यहाँ कोई उत्तराधिकारी नहीं है। यह कथन आज के समय में बहुत मायने रखता है। अपने दिव्य आसन पर गुरुजी ही अनंत काल तक रहेंगे। बड़े मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंगों की शक्ति है। यह गुरुजी ने कहा था, जो भी यहाँ आएगा उसका कल्याण होगा, यह उनका वचन है। गुरुजी ने कहा था, गुरुजी कहा करते थे कि संगत बहुत बढ़ जाएगी और मंदिर चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, संगत से भरा रहेगा। गुरुजी ने ऐसा तब कहा था जब वह केवल उन्हीं से मिलते थे जिन्हें वह स्वयं चुनते थे। आज के परिप्रेक्ष्य में यह बात सच होती दिखाई दे रही है। गुरुजी कहते थे कि असली गुरु वही होता है जो अपना ढिंढोरा नहीं पीटता है, और मीडिया में गुरुजी के बारे में बात करने की किसी को अनुमति नहीं थी। गुरुजी हमेशा सत्संग के महत्व के बारे में कहते थे और संगत को जो आशीर्वाद मिले उसके बारे में सत्संग करने के लिए कहा करते थे। वह कहते थे कि सत्संग करने वाले का भी भला होता है और सत्संग सुनने वाले का भी भला होता है। गुरुजी ने संगत पर जो कृपा की है, सत्संग के अतिरिक्त और कोई माध्यम नहीं है जिससे हम उनकी कृपा का धन्यवाद कर सकते हैं, और वह हम सभी को करना भी चाहिए। गुरुजी नित्य कहा करते थे, बताओ जो तुम्हारा कल्याण हुआ है। डायरेक्ट गुरुजी संगत को डायरेक्ट कनेक्शन बनाने के लिए विशेष रूप से कहते थे, विश्वास ही आधार है, जिसे मुझ पर विश्वास है उसके लिए सब कुछ संभव है। यह उनका वचन था, अगर विश्वास नहीं तो कुछ भी नहीं।
गुरुजी उनको आशीर्वाद देते थे जो उनके पास नई संगत लेकर आते, और जो भक्त उनकी ओर एक कदम बढ़ाते, गुरुजी उनकी ओर 100 कदम बढ़ाते। वह हमेशा कहते थे, मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ जो प्रवचन नहीं करता है बल्कि करके दिखाता है। इसलिए गुरुजी ने संगत को किसी धर्म ग्रंथ को पढ़ने के लिए नहीं कहा, अपने दैनिक जीवन के कर्तव्यों का निर्वहन करना भी पूजा ही है। गुरुजी ने मुझसे कहा था, जीवन आसान नहीं है, परंतु प्रार्थना से किसी भी समस्या का समाधान हो सकता है। जो प्रार्थना करते हैं उन्हें आशीर्वाद मिलता है। गुरुजी कहते थे कि सबसे उच्च स्तर की पूजा तब होती है जब पति पत्नी एक दूसरे का ध्यान रखें, दोनों मिलकर अपने बच्चों का ध्यान रखें और घर को खुशहाल और चिंता मुक्त रखें। पंडितों से पूजा करवाना गुरुजी को कदापि पसंद नहीं था। एक बार हमारे सामने गुरुजी ने एक ग्रंथी को यह कहते हुए डांटा था कि रात को उन्होंने पाठ करते हुए ग्रंथ के कुछ पन्ने यह सोचकर छोड़ दिए थे कि किसी को क्या पता चलेगा। उन्होंने इस बात की भी आलोचना की कि आजकल लोग पवित्र मूर्तियों को भी दिखावटी सामान की तरह रखते हैं। उन्होंने कहा था, गणेश जी की सही जगह मंदिर में होती है, ना कि धरती पर किसी दिखावटी वस्तु या पत्र भार पेपर वेट के रूप में। एक बार उन्होंने हमें यह कहते हुए डांटा था कि चर्चा करने से ईश्वर नहीं मिलते हैं, डिस्कशन करन नाल रब नहीं मिलना। यह चेतावनी गुरुजी के सत्संग पर भी लागू होती है। सत्संग उनके विषय में चर्चा करने के लिए नहीं है। गुरु और शिष्य के बीच की बात कोई नहीं जान सकता। घर भी एक आध्यात्मिक केंद्र है। गुरुजी किसी कलाकार के बारे में जाने बिना उसकी बनाई हुई महंगी चित्रकारी घर में लगाने के विरुद्ध थे। इससे अनजाने में उस कलाकार की नकारात्मकता घर में आ जाती है। तब मैंने गुरुजी से कहा कि मेरी इतनी क्षमता नहीं थी कि मैं करोड़ों की चित्रकारी खरीद सकूं, तो वह बोले कि वह सामान्य बात कर रहे थे। गुरुजी ने यह भी कहा कि मैं घर में इंसानों, जानवरों और पक्षियों की मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर ऐसा कुछ घर पर है तो उसे जल में प्रवाहित कर देना चाहिए, नहीं तो फेंक देना चाहिए। वह बोले घर को फूलों से अथवा फूलों की तस्वीरों से ही सजाना चाहिए। गुरुजी ने कुछ रंगों के बारे में भी हमें बताया। सकारात्मकता और समृद्धि के लिए सबसे अच्छे रंग होते हैं लाल, क्रीम, दूधिया और काला। इसके बाद आते हैं संतरी, गुलाबी, पीला, हरा, जामुनी और सफ़ेद। गूढ़ नीला, रॉयल ब्लू गुरु का रंग नहीं होता और पहनने वाले पर नकारात्मकता लाता है। फिरोजी, नीला आसमानी और नेवी ब्लू रंग ठीक होते हैं। गुरु दिगल, पत्थर की लकीर। उन्होंने कहा था, गुरु के कहे गए वचन सच होकर ही रहते हैं और संगत ने ऐसा होते हुए भी स्वयं देखा है। जानवर तो मरकर भी काम आते हैं। गुरुजी नित्य कहा करते थे, उनके चमड़े से जूते, बेल्ट और पर्स बनते हैं, लेकिन इंसान के मरने के बाद किसी काम का नहीं। इसलिए भगवान को याद करना ही एक ऐसा महत्वपूर्ण कर्म है जो इंसान कर सकता है। गुरुजी कहते थे कि बहुत अधिक पैसा होना अच्छी बात नहीं है, किंतु यदि सही तरीके से कमाया गया पैसा हो तो संसार के सभी सुख साधनों का आनंद उठाया जा सकता है। वह कहते थे कि स्वयं प्रयास करना अनिवार्य है। केवल मरी हुई मछलियां ही पानी के बहाव के साथ बहती हैं। ओनली डेड फिश स्विम विद द टाइड। गुरुजी हमारे अमेरिका जाने और मुझे वहां पर वीज़ा लेने के विशेष रूप से कहते थे, किंतु किसी न किसी कारणवश यह टलता रहा और कुछ ही समय में उन्होंने समाधि ले ली। उनके शब्दों में जो आशीर्वाद छिपा हुआ था वह हमें अमेरिका जाने के बाद पता चला। हाल ही 2012 में मुझे टांगों में दर्द होने लगा था। वह यह दर्द नहीं था जो गुरुजी ने पहले ठीक किया था। जैसे ही अमेरिका पहुंचे, मेरी एक टांग और उंगलियों के जोड़ों का दर्द ठीक हो गया। अमेरिका में एक संगत से मिली और उनके यहाँ लंगर किया, जिसके बाद मेरी दूसरी टांग का दर्द भी ठीक हो गया और उस दिन के बाद मुझे वो दर्द फिर कभी नहीं हुआ। जैसे कि इस घटना से पता चलता है, लंगर का बहुत महत्व है। गुरुजी ने हमें कहा था, यह लंगर खा, यह तेरी दवाई है। मैंने उनके बारे में बहुत सारे आशीर्वाद का आनंद उठाया। बहुत साल पहले उन्होंने मुझे एक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल का आशीर्वाद दिया, जिसका नाम उन्होंने गुरुजी महाराज पब्लिक स्कूल रखा। उन्होंने स्कूल के एक प्रारंभिक अनुभव प्रिपरेटरी सेक्शन को भी आशीर्वाद दिया, जिसे मैं चलाती हूँ,
और उसका नाम लिटिल पीपल्स एकेडमी रखा है। उन्होंने मुझे शाम को बच्चों की ट्यूशन लेने को कहा और किसी भी विद्यालय में टीचर की नौकरी करने से मना किया। अप्रैल 2012 में मुझे उनका आशीर्वाद दोबारा प्राप्त हुआ। रविवार रात को हम खाना खाने बाहर गए। जब मेरी सांस फूलने लगी, मुझे माथों पर सुइयां चुभने का आभास हो रहा था और मैं अपनी हथेलियां महसूस नहीं कर पा रही थी। मैं अपने पति को भी कुछ बता नहीं पा रही थी और वह मुझे तुरंत चिकित्सक के पास ले गए। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की और अपने पति को मुझसे गुरुजी के मंदिर ले जाने को कहा। जैसे ही मंदिर की सड़क पर पहुंचे, मेरी स्थिति में सुधार होने लगा और मंदिर के अंदर मेरी बेचैनी और दुर्बलता भी जाती रही। गुरुजी ने एक बार फिर मुझे बचा लिया। यह गुरुजी का आदेश था कि एक गुरु को कभी चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए। गुरुजी ने यह भी कहा कि जब मंदिर में शब्द चल रहे हों तो वहां सोना नहीं चाहिए। कल्याण अधूरा रह जाता है, कल्याण अधूरा रह जाता है। प्राय मंदिर में वह अपने सामने हमें नृत्य करने को कहते थे। उन्होंने बताया था कि संगत उनके आगे नृत्य करती है तो वह उनके पूरे शरीर का एक्सरे करके उन्हें ठीक कर देते हैं। एक बार जब हम गुरुजी के यहाँ अभी नए ही थे, गुरुजी ने मुझे लुधियाना जाकर एक रात अपनी बहन के यहाँ रहकर अगली सुबह वापस आने को कहा। वापस लौटकर जब मैं गुरुजी के पास पहुंची तो उन्होंने मुझे एक एक बात बताई थी जो मैंने वहां की, यहाँ तक कि वह यह भी कि मैं पिछले 1 घंटे से क्या खाया था। गुरुजी से कुछ भी छुपा हुआ नहीं था। गुरुजी के आशीर्वाद अनगिनत हैं। मैं तो केवल एक इंसान हूँ जो भाग्यशाली है कि उसे गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी का। और संगत जी, मैं आज अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी।